पहले एक छोटा से छोटा काम के लिए हमें जाना पड़ता था बैंक। अब बड़ा से बड़ा काम भी आप अपने घर बैठे चुटकियों में कर देते हो। सबसे पहले अगर बात करें, हमारी सुविधा के लिए आया एटीएम, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें आया इंटरनेट बैंकिंग, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो डिजिटल वॉलेट्स जैसे कि फोन पे, तेज, पेटीएम वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, जहाँ फायदे हैं नुकसान भी वही है, बस हमें सही तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहले क्या आप कभी सुने हो कि किसी के बैंक से इतने रुपए गायब हो गए हैं? ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब हर आप 10 लोगों को ले लो, 10 में से 3 लोगों के साथ यह हादसा हो चुका है या फिर होते होते वो लोग बच चुके हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ फायदा है वहाँ नुकसान है। यही सारी जो बेनिफिट्स हमें बैंक दे रही है, इसी का कुछ लोग मिस यूज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एटीएम से रिलेटेड 13 ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको अगर आप अपना लेते हो तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको एटीएम से रिलेटेड कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला है, जब आप एटीएम के अंदर एंटर होते हो, जाने के बाद आप पहले देख लो चारों तरफ से कि कहीं पे कोई हिडन कैमरा लगा हुआ है या नहीं। ऐसे भी कुछ ऐसे कैमरास होते हैं जो कि शायद आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि बस शर्ट के बटन जैसा होता है, कहीं भी छुपा के रखा जा सकता है। जहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करते हो उसके साइड में जब नंबर आप एंटर करते हो तो वहीं पे साइड में भी वो हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख ले, या फिर हो सके तो एटीएम मशीन के क्लोज खड़े होके, नज़दीक खड़े होके हाथों से कवर कर ले। जब आप नंबर एंटर करते हो खुद वो आपको भी नहीं दिखे, बस आप अंदाजे से आप इस चीज़ को एंटर कर लो, या फिर चुपके से देख के आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोई कैमरा वहीं आसपास में कहीं पे लगा हुआ है तो वो आपके पिन को नोट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जब भी कभी हम एटीएम के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे साथ में पीछे वाला जो पर्सन खड़ा होता है वो आ जाता है। तो यहाँ आपको उनको बोलना है कि भैया प्लीज बाहर जाइए, मेरा जब तक काम खत्म ना हो तब तक आप बाहर ही रहिए, मेरा खत्म होने के बाद आप आ जाइए। अब चलते हैं पैसे निकालने के बाद आपको क्या करना है। जब आपने पैसे निकाल लिया, निकाल लेने के बाद जो मनी रिसिप्ट होता है उसको वहीं मत फेंकें, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा मनी रिसिप्ट के अंदर में आपका अकाउंट का 4 डिजिट होता है, कई बार 4 से ज़्यादा भी होता है, और कार्ड का अकाउंट नंबर का 4 डिजिट, साथ में कार्ड के आखिरी 4 डिजिट इसमें होते हैं, जो कि एक हैकर के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब और थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं। जब आप कार्ड को इंसर्ट करते हो मशीन के अंदर में तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कहीं कोई चिप, ऐसी कोई अलग चीज़, चिप को तो आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसा कोई अलग चीज़ जो कि पिछले एटीएम में नहीं था, इससे पहले मैं जिस एटीएम में गया था वहाँ तो ये नहीं था, लेकिन ये कौन सा चीज़ है भाई जो यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, वो होता है आपके कार्ड को कॉपी कर लेगा, आपके कार्ड के डिटेल्स। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अगर वो लगा हुआ है तो उस एटीएम से निकल जाए, वहाँ इस कार्ड, अपने कार्ड को इस्तेमाल न करें। चौथी चीज़, आपके कार्ड के पीछे एक CVV नंबर होता है, उस नंबर को जहाँ तक हो सके याद कर लीजिए और उसको एक ब्लैक मार्कर से उसको मार्क कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका कार्ड कोई अगर हाथ में भी लिया तो उसको CVV पता ना चले। उसके बाद आते हैं 6 नंबर पर। कुछ मशीनों में आपको पता होगा, आप जब जाते हो कार्ड अपना एंटर करते हो तो काफ़ी देर बाद वो स्क्रीन आता है, फिर आपने एक बटन को प्रेस किया, काफ़ी देर बाद अगला स्क्रीन आता है। तो ऐसे मशीन से आप परेशान होकर के बाहर निकलो, उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको कैंसिल करके ही निकलिए वहाँ से। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी आप अपना कार्ड को इस्तेमाल करते हो, कार्ड के बाद कैंसिल बटन प्रेस करना ना भूले, और यहाँ तक कि खड़े रहे तब तक जब तक जहाँ कार्ड इंसर्ट करते हैं वो वहाँ पे एक लाइट लगा हुआ रहता है, वो लाइट ना जले और वेलकम स्क्रीन नहीं आए, तब तक मशीन के सामने खड़े रहें, तब आप निकल सकते हो। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है, कोई भी ऐसा एटीएम जो कि भीड़ भाड़ एरिया से दूर हो, अंधेरा टाइप के जगह में हो, तो ऐसे एटीएम्स का इस्तेमाल ना करें, खासतौर से अगर वहाँ कोई नहीं है तो। उसके बाद बात करते हैं, जब आप एटीएम का इस्तेमाल कर लेते हो
और कुछ फटे पुराने नोट्स निकलते हैं, आपको लगता है कि ये नोट जो है प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप एटीएम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से बात ना करके आप डायरेक्ट जाइए बैंक में, ब्रांच में विजिट कीजिए, आपके नोट्स बदल जाएंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी हमें बैंक के तरफ से अपना नया कार्ड रिसीव होता है तो उसका पिन को चेंज कर ले। कई लोग क्या करते हैं, जो पिन उनको रिसीव हुआ है उसी पिन के साथ वो सालों साल इस कार्ड को यूज करते हैं, इसको चेंज कर ले। और एक जरूरी बात, OTP यानी कि वन टाइम पिन किसी के साथ भी कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि बैंक आपसे कभी आपका OTP नहीं मांगता है। तो आप कोई भी हो आपसे मांगे, चाहे वो बंदा कैसा भी हो, आपसे कोई भी फ़ोन करके मांगे तो प्लीज़ अपना वन टाइम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें। और एक बात का ध्यान दीजिएगा जो कि अक्सर पाया जाता है, बैंक के आसपास कुछ ऐसे बंदे जो कि स्मार्ट जेंटल लगते हैं। बैंक के आसपास इस तरह के बंदे आपको मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ, देखिए मैं कर देता हूँ। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि ये लोग इसी तरह के ढांचे में वहाँ आ सकते हैं, इसी तरह के गेटअप में आपका भरोसा जीतने के लिए ये लोग इस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचें। और जहाँ तक मैं कहूँगा, सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत सारे एटीएम के अंदर में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते हैं। ऐसे में अगर कोई यूनिफॉर्म पहन के आया हुआ है, खड़ा है, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं कहूँगा, अगर आप किसी को जानते हो उसके साथ जाके कार्ड का इस्तेमाल करें। अगर आपको कार्ड इस्तेमाल करनी नहीं आती है तो, या फिर आप सीख लो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ऐसे लोगों के साथ आप कर सकते हो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तक को मैं कहूँगा कि आप अपना कार्ड न दें तो बेटर होगा, क्योंकि समझ में नहीं आता आजकल सिक्योरिटी गार्ड है वो या फिर कोई बाहर का है। सो गाइस, इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लेते हो तो मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि आपके साथ एटीएम से रिलेटेड कोई धोखा कभी नहीं होगा, आप बच सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी राय, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके साथ कभी कुछ इस तरह का हुआ है एटीएम से रिलेटेड, तो आप अपने फ़ोन से फ्रंट कैमरा चालू करके एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, आपके साथ क्या कुछ हुआ है, सारी चीज़ें आप डिटेल में बता के इस ईमेल आईडी यानी vigilitofficial@gmail.com पर आप मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। अगर अभी आप मुझे फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।